छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आदाब हुजूर। आदाब। तशरीफ रखिए। तुम्हारी तबीयत और खैरियत के बारे में नहीं पूछूंगा बरखुरदार, उसका मुझे बखूबी अंदाजा है। यही है आफ्ताब साहब, मशहूर एक्सपोर्टर, और यही आपकी फिल्म तुमने फाइनेंस। मुझे पहले क्यों नहीं बताया पंचोली? आप आफ्ताब साहब को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। और अगर तुमने मुझसे कहा होता कि तुम मुझे इनसे मिलाने जा रहे हो तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। देखिए, आपसे मैं कोई डील नहीं करना चाहता हूँ और मैं हैरान हूँ कि आप मुझ पर ये मेहरबानी करने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं। आपकी एक मेहरबानी के एवज मेरा घर बिक चुका है, मेरे पास बेचने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तुमने मुझे बहुत गलत शख्स से मिला है पंचोली, मैं चलता हूँ। एक मिनट बरखुरदार, तुम्हारी यही बहुत बड़ी कमजोरी है बरखुरदार, तुम बहुत जल्दी तैश में आ जाते हो। तसल्ली से मेरी बात सुनो, बैठो। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? तुम जा सकते हो। दलालों के सामने अपनी जिंदगी का सौदा नहीं किया करता मैं तुम्हारी एक फिल्म क्या पूरी जिंदगी फाइनेंस करना चाहता हूं। देखिए आप एक मिनट मेरी बात सुन लो। पिछले दिनों अपना सर उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने की जितनी भी कोशिशें की तुमने, उन कोशिशों को नाकामयाब करने में मेरा हाथ है। मुंह के बल गिरकर धूल चाटने पर मैंने तुम्हें मजबूर किया। मनुभाई पटेल ने मेरे कहने पर तुम्हारी फिल्म फाइनेंस करने से इनकार कर दिया। पंचोली जहां जहां तुम्हारी फिल्म फाइनेंस करने के लिए गया, नाकामयाब हो मेरी वजह से। शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी मर्जी के बगैर तुम इस शहर में एक कदम भी नहीं उठा सकते। आफ्ताब साहब, आप बड़े ही घटिया और वाहियात इंसान हैं। अपने होने वाले ससुर के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया करते। कुल मिलाकर बात यह है कि तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। देखो अकबर, आफ्ताब खान चाहे तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता है या तुम्हें आबाद भी कर सकता है। ईमान से दिलचस्पी तुम्हें बर्बाद करने की कतई नहीं है। अब भी वक्त है, तसरीन से निकाह कर लो। नहीं कर सकते तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के शहर से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें न इस शहर में जीने दूंगा न मरने दूंगा। कितना बेगाना हो गया ये घर। एक ज़माना था यहीं पड़ा रहता था, बेरोज़गार, बेकार, अम्मी की मेहरबानियों का मोहताज। अब किसी का मोहताज नहीं हूँ मैं। अरे हाँ, आप लोग नहीं ले रहे? नहीं नहीं, आपके आने के कुछ ही देर पहले हमने चाय और नाश्ता किया था। अच्छा अच्छा। वैसे अच्छा हुआ कि आप खुद आज यहाँ चले आए। मैं कई रोज़ से आपको फ़ोन करने की सोच ही रही थी।
क्या काम है, बोलो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, बोलो बोलो, बताओ। बस आप ईमानदारी से मुझे एक सच बता दीजिए। मतलब किस सच की बात कर रही हो तुम? अम्मी का जो कीमती सामान था वो अलमारी में नहीं था। मैं सारा घर छान चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? कौन सा कीमती सामान, मैं क्या जानूँ? मुझे यकीन है कि सामान अलमारी में ही था, अलमारी के लॉकर में। शगुफ्ता, तुम फिर से मुझ पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। कितनी बार बेइज्जत करोगी मुझको तुम? आपने मेरे साथ दगा किया है। तुम मुझे इतना वाहियात तो कमीना समझती? एक तरफ तुम्हारी अम्मी की लाश अस्पताल में पड़ी थी और मैं यहाँ चोरी कर रहा था। वो सामान आखिर गया कहाँ? मुझे क्या मालूम, मैं क्या जानूं कहाँ गया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ अपना फर्ज समझकर। तन्हा हो, अकेली हो, तुम्हारी खैर खबर ले लेनी चाहिए, लेकिन तुम ये सवाल और ये इल्जाम दोहरा कर मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुमसे कोई ताल्लुकात न रखूं। जा रहा हूं मैं, और सुनो, मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगा। आपा, मेरे यहाँ रहने से आपकी सास बड़ी नाखुश थी, मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करती थी, तो मैं भी उन्हें घुमा फिरा के जवाब दे दिया करती थी। वैसे आपा, उन्होंने मुझे मन ही मन गालियाँ तो बहुत दी होंगी, और आज तो बहुत खुश भी हो रही होंगी क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ ना। क्या हुआ आपा, आप परेशान लग रही हैं? देखिए, अगर मुझे कल से ज्वाइन नहीं करना होता तो मैं 2-3 दिन और रुक जाती आपके पास। ऐसी कोई बात नहीं है शाहीन, तू बेफिक्र होकर जा। तो फिर क्या सोच रही हैं आप? मैं जानती हूँ हामिद ने छुट्टी पर जाने से क्यों इनकार कर दिया। क्यों? उसी के मुकदमे की पेशी होगी। किसके आपा? शगुफ्ता के। शगुफ्ता? आपा, आपका मतलब है कि अब भी उनके और जीजू के दरमियान कुछ? वक्त बेवक्त हक से फोन करती रहती है वो, और हामिद लगातार मुझसे छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर देर रात को घर आते हैं और ऑफिस से भी गायब रहते हैं। आपा, इस मामले में आपको एक पुख्ता कदम उठाना चाहिए और जीजू से इस बारे में कुछ बात करनी चाहिए। तुम्हें किन लफ्जों में समझाऊं, कैसे समझाऊं? 50 दफा तुमसे कह चुका हूं कि मुझे बेवक्त फोन मत किया करो। एक तो तुम जब भी मन किया बगैर वक्त देखे फोन करती, और ऊपर से मौके की नजाकत को समझकर फोन रखने की बजाय तुम बच्चों की तरह उसी वक्त बात करने की जिद करती हो। जब मैं कहता हूं मैं तुमसे बाद में बात करूंगा तो तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे घर में रहने पर तुम्हारा जब भी फोन आता है कितनी कितनी टेंशन हो जाती है मेरे और शबाना के बीच में। आप अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं? क्या उनकी मौजूदगी में आप किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकते? क्या मेरे अलावा आपके घर में और कोई फोन नहीं करता क्या? और अगर करता है तो क्या आप उससे बात नहीं करते? इतनी आजादी नहीं है आपके घर में आपके लिए? आपको अपनी बीवी को हर चीज बतानी होती है। ये भी बताना पड़ता है कि किसका फोन आया और आपने उससे क्या बात की। तुम समझने की कोशिश करो शगुफ्ता। तुम बजाय अपनी गलती का एहसास करने की मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, आज के बाद चाहे जितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, मैं आपके मोबाइल पर फोन कभी नहीं करूंगी। बजाय इसके कि आप मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी को समझे, आप मुझी पर नाराज हो रहे हैं। कभी ये समझने की कोशिश की है, कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है जिसे मैं मुसीबत में फोन करूं? ऐसा कई दफा हुआ है जब आप घर पर होते हैं, मेरा मन करता है कि मैं आपसे बात करूं,
उस वक्त मैं खुद को कैसे रोकती हूँ मैं ही जानती हूँ। बाबा, आई एम सॉरी। ये बेशकीमती आंसू यूं ही मत बहाओ। मैं आपको कब से कहे जा रही हूँ मुझे उस घर में नहीं रहना। उस घर में मुझे दहशत महसूस होती है। इमरान ने मेरा जीना हराम करके रखा है। आप मेरी बात को संजीदगी से क्यों नहीं लेते? मुझे अपने वाशी वाले फ्लैट में क्यों नहीं शिफ्ट करवा देते? और शबाना की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैं उससे चाबियां नहीं ले पाया। देखिए हामिद, अगर कोई और बात है, किसी वजह से आपको मुझे वाशी वाले फ्लैट में शिफ्ट करने में दिक्कत महसूस हो रही है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं कोई और घर तलाश कर लूंगी, चाहे मुझे रेंट क्यों ना देना पड़े। नहीं शगुफ्ता, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे 2 रोज का वक्त दो। मैं आजकल में शबाना से चाबियां लेकर तुम्हें दे दूंगा। ज़ारा, ज़ारा। जी अम्मी। अकबर अभी तक नहीं आया? नहीं अम्मी। कहकर गया था किसी अहम मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वही फाइनेंसर की तलाश में। पता नहीं क्या हुआ होगा। शायद भाईजान आ गए। आइए भाईजान। अम्मी अभी आप ही के बारे में पूछ रही थी। मीटिंग कैसी रही बेटा? क्या हुआ भाईजान? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है बेटा? कोई नई बात नहीं है अम्मी, वही परेशानी। फिल्म के लिए फाइनेंशियल नहीं मिल रहा है। तो क्या अभी आप जिस मीटिंग से आ रहे हैं वो फाइनेंसर भी? नाम मत लो उस शख्स का। हमारी बर्बादी का जिम्मेदार वही है। कम वक्त में जीना हराम कर रखा है। ज़ारा, किसके बारे में ये बात कर रहा था अकबर? कौन है जो हमारी परेशानी और बर्बादी का जिम्मेदार है? तुम्हारा शक ठीक निकला हीरो। कुछ गड़बड़ तो है। मतलब ये कि शगुफ्ता के यहाँ एक औरत रहती है बुर्के वाली। आपने सूरत देखी उस औरत की? सूरत तो नहीं देखी। शगुफ्ता का कहना है कि वो उसकी खाला है जो गांव से यहाँ आई है इलाज करवाने। कह तो मुझसे भी यही रही थी फोन पर वो। मगर सवाल ये है कि अगर वो उसकी खाला है तो उसको घर में बंद करके बाहर क्यों जाती है वो? खाला का दिमाग खराब है क्या? दिमाग का इलाज करवाने आई है यहाँ क्या? नहीं हीरो, उसकी खाला दिमाग की बहुत तेज है। और शगुफ्ता वो तो खाला की भी खाला है। मतलब ये हीरो कि तुम्हारी आंखों पर तो शगुफ्ता की मोहब्बत का पर्दा पड़ा है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो तुम्हें ले डूबेगी। आपसे कुछ कहा शगुफ्ता ने मेरे खिलाफ? हीरो, हम जो है ना इंसान की नज़रों से उसके इरादे ताड़ लेते हैं। ये जो मेरे कान है ना, कान, ये खामोशी की ज़बान समझते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लो, और नहीं समझोगे तो तुम्हारी ना समझी भाई। फांसी के फंदे पर लटकने की तैयारी करो, या फिर उम्र कैद की सजा काटते हुए जेल में सड़ने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हैं महबूब भाई? हम ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी तकदीर का आईना दिखा रहे हैं और आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं। जो शगुफ्ता है ना, वो तुम्हारी महबूबा बनकर तुम्हारे गले से तो लगने से रही, उल्टा तुम्हारे गले में लगाने के लिए तोहफे में फांसी का फंदा जरूर दे देगी। वजह फरमाते हैं आप महबूब भाई, ऐसा मुझे भी शक है। तो कुछ करो बड़े मियाँ, कुछ करो। वो डबल गेम खेल रही है, डबल गेम। वो तो बाइज्जत बरी हो जाएगी, लेकिन तुम सुहेल सिद्दीकी के कत्ल की सजा काटोगे।
लगता तो मिलने से नहीं, जिंदगी से अलग हाथ धो बैठोगे। हेलो हेलो तसरीन। अकबर, कैसे हैं आप? मैं कब से तड़प रही हूँ आपसे मिलने के लिए। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया है तसरीन। ये क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा मासूम मत बनो। मेरे किन गुनाहों की सजा तुम मुझे दे रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों तुम्हारा बाप मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्यों तुम लोग मेरे दुश्मन बन बैठे हो? नहीं अकबर, ऐसा मत कहिए। अकबर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं आपको अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। मैं आपकी दुश्मन नहीं। तुम मेरी दुश्मन हो। तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है। अरे तुम्हें छुआ तक नहीं मैंने। कभी कोई झूठा वादा भी नहीं किया तुमसे। अकबर, अकबर, आपने खुद ने कबूल किया था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ अकबर, नहीं जी सकती हूँ मैं आपके बगैर। तुमसे एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। मेरा तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर तुम मेरे बिना नहीं जी सकती हो तसरीन, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा जीना हराम मत करो तुम। नहीं अकबर, आप इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते। बस अब बहुत हो गया। अब आप मुझसे निकाह कर लीजिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। खुदगर्ज तुम हो तसरीन। एक रईस बाप की मगरूर और जिद्दी बेटी हो तुम। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही परवाह है, अपनी ही खुशियों की परवाह है। तुम मुझे पा नहीं सकी हो ना, इसीलिए तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है। तुम्हारे अन्ना को ठेस पहुंची है। तुम्हारा बाप मुझे खरीद नहीं सका, इसीलिए मुझे अपनी ताकत के जोर पर झुकाना चाहता है। ये मोहब्बत नहीं है तसरीन, ये जिद है, ये पागलपन है। और मुझे यकीन है कि तुम पागल हो। तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत है। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, खुद भी सुकून से जियो और मुझे भी सुकून से जीने दो। और एक और बात, अपने बाप से कह देना कि ये ओछी और वाहियात हरकत करना बंद कर दे। अरे मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुम्हारी मनहूस दोस्ती क्यों कबूल की। तुम्हारे भोले चेहरे के पीछे छुपी तुम्हारी असलियत क्यों नहीं पहचानी मैंने। तसरीन, तुमसे मैं आखिरी बार, मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे भूल जाओ तुम।